कौन है? जल्दी आओ, जल्दी। रुक जा, ऊपर में जाओ। चल चल चल, रुक जा। ऊपर गिरा। अरे बाप रे, हे भगवान। अबे पागल है क्या? गाड़ी चलाना भी नहीं आता? अरे लगता है एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया। हाँ देखो देखो, चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी। लगी तो नहीं ज्यादा, देखते हैं। ओह एक मिनट हटना जरा। ओह माय गॉड, कौन है ये? पता नहीं, वो दौड़ते हुए इस बिल्डिंग के टेरेस पे गया और कूद पड़ा। सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो सीआईडी। सर, चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका है। कैसा दिखता है ये भी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल टूट फूट गया है। एक तो इतनी ऊंचाई से गिरा है, ऊपर से ट्रक ने भी रौंद दिया इसे। पता नहीं सालूके साहब इसका चेहरा बना पाएंगे या। आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? आप लोगों ने इस आदमी को ऊपर जाते हुए देखा था? हाँ सर, हमने उसको नीचे से बहुत आवाज लगाई, लेकिन वो उतने में टेरेस पे से नीचे गिर गया। हम भागकर बाहर आए, तब तक वो ट्रक इसे कुचलकर जा चुका था। कोई पहचानता है इसको? पहले कभी नहीं देखा सर। ट्रक का नंबर देखा था? नहीं सर, नंबर तो नहीं देख पाए। ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी, यहाँ तक कि मैं भी उससे बाल बाल बचा। लेकिन सर, उस ट्रक का रंग जरूर जानता हूँ। उस ट्रक का रंग लाल था। लाल ट्रक? किस तरफ गया था? सर इस तरफ। सर एक्सक्यूज मी। ये देखिए सर, गेट के पास ये ईंट के टुकड़े मिले हैं। और ये देखिए ट्रक के टायर का निशान। ऐसा लग रहा है कि ट्रक ने काफी तेजी से टर्न मारा और उसी चक्कर में ये ईंटें गिर गई। विजिटिंग कार्ड, अक्षत, ऑनर फर्निश हाउस। DEM AMD ब्रांड की ईंटें हैं। हाँ सर। इसके ऑफिस से पता करो, ट्रक के बारे में पता चल जाएगा। सर, मरने वाले की जेब से विजिटिंग कार्ड मिला है अक्षत के नाम का। अक्षित फर्निश हाउस। इस ऑफिस से पता चल जाएगा इस अक्षित के बारे में। सर, अक्षित के बारे में पता चला है कि उसका फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार है और उसकी पत्नी शाइना भी बिजनेस संभालने में उसकी मदद करती है। देखते हैं। एक्सक्यूज मी। जी, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आप लोग की? हमें शाइना जी से मिलना है। मैडम तो जरूरी मीटिंग में बिजी है, आप लोग वेट कीजिए। हमारा मिलना भी जरूरी है उनसे। ठीक है सर, मैं फोन करती हूँ उनको। क्या बोलना है उनको? बोलना सीआईडी मिलने आई है उन्हें। सीआईडी? एक मिनट। सर वो फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है कैबिन उनकी? सर राइट साइड में फर्स्ट कैबिन। ठीक है, थैंक यू, हम मिल लेंगे। सर, ना ही कोई लोग हैं और ना ही कोई मीटिंग। शाइना भी नहीं है। वही तो,
जयंती देखो जरा वॉशरूम में। यस हाँ बैठो। सर वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। एक मिनट क्या हुआ? हाँ किसने किया ये? दो लोग थे सर, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। मुझे बात कर बाथरूम की खिड़की से मार गए। कुछ कहा उन्होंने? किस लिए आए थे वो? रिसेप्शन पे कहा था कि कैटलॉग्स दिखाने, लेकिन कैबिन में आते ही पैसे मांगने लगे, मुझे धमकियां दे रहे थे। पैसे मांगने लगे? किस बात के पैसे? पता नहीं सर, कुछ नहीं बताया उन्होंने। हाँ सर, और कुछ दिन से मेरे पति अक्षत को भी इस तरह के धमकी वाले कॉल्स आ रहे हैं। कहते हैं कि पैसे दे दो नहीं तो जान से मार देंगे। तो ये बात तुमने पुलिस में रिपोर्ट की थी? सर हमने रिपोर्ट की थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। देखो शायना, एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। तुम्हारे पति अक्षित की मौत हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अक्षत, मेरे अक्षत मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, संभालिए नहीं, अपने आप। भगवान, शांत हो जाइए, ये मेरे बैठिए। नहीं, मतलब दोनों लोग, उन्होंने मेरे अक्षत को, वो मुझे भी मार डालेगी, मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मुझे भी। शायना शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम उन दो लोगों को ढूंढ निकालेंगे। हाँ ये लो पानी पियो। पीजिए, पानी पीजिए प्लीज। जयंती सर वॉचमैन को लेकर आओ। वो जो दो लोग शाइना जी से मिलने आए थे, दिखने में कैसे थे? सर एक आदमी था और एक औरत, देखने में बहुत अजीब लग रहे थे। मतलब? उस औरत के छोटे बाल थे और वो बड़े बड़े चश्मे पहन रखी थी, और उस आदमी के बड़े बड़े दाढ़ी और मूंछ थे, और हाँ उन्होंने एक कैप भी लगा रखा था। सर ये जिस तरीके से बता रही है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किसी नाटक कंपनी से आए थे। अपने चेहरे छुपा रहे थे शाइना से पैसे निकलवाने के लिए। सर आइए। और देखो आज 11 बजे एक दाढ़ी मूछ वाला आदमी कैप पहना हुआ और छोटे बाल वाली चश्मा पहने हुए एक औरत, ऐसे दो लोग यहाँ ऑफिस में आए थे। क्या तुमने देखा उन्हें? हाँ सर, एक हरे रंग की कैब से आए थे वो। कैब का नंबर लिया? हाँ सर, रजिस्टर में लिखा हुआ है सर। क्या नाम थे उन दोनों के? नाम कुछ बड़ा अजीब सा था उनका। औरत का नाम मैना रानी और आदमी का तोता राजा। लेकिन मुझे तो उन लोगों ने कुछ और ही बताया था। मैना रानी और तोता राजा, चेहरे की तरह नाम भी गलत। गाड़ी का नंबर ले लो और उस गाड़ी के ड्राइवर को ब्यूरो में लेकर आओ। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया था क्या? हैं? जब पता लिख के दिया था फिर भी तुमने माल कहीं और पहुंचा दिया। साहब मैं वहाँ गया था, लेकिन उनका गेट बंद था। तभी मुझे किसी का फोन आया कि उनको भी ईंट चाहिए, इसलिए तुमने माल कहीं और भेज दिया। अरे मन तो करता है एक ईंट से अपना सर फोड़ लूं और दूसरी ईंट से तेरा। सर ईंट लाऊं क्या? चल भाग यहाँ से। क्या बात है? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? माफ कीजिएगा सर। सर क्या बात है, आप लोग यहाँ? हाँ, तुम्हारे एक ट्रक के बारे में पता करना है। कौन सा ट्रक? लाल रंग का ट्रक जो कल रात एनी रोड पे गया था। हाँ सर है, पर हुआ क्या? उस ट्रक के ड्राइवर ने एक आदमी को कुचल के मार दिया और हमें शक है कि इस ड्राइवर ने जानबूझ के उसे मारा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? रघु ने किसी की जान ले ली? रघु? कहाँ रघु? बुलाओ उसे। सर अभी वो एक साइट पर ईंट पहुंचाने जेपी रोड गया है। जेपी रोड पे कहाँ? किसी रंजन कुमार का घर बन रहा है। कितनी देर पहले निकला हुआ यहाँ से? अभी 10 मिनट पहले निकला है वो। उसका ट्रक का नंबर बताओ। XZ02 WZ 1254। और रघु का नंबर भी दो। 11 333
456 888। पूर्वी, इस नंबर को ट्रैक करो, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। तुमने ही अपने कैब में एक आदमी और एक औरत को अक्षित के ऑफिस के वहां पर छोड़ा था ना? जी सर। कुछ जानते हो उन दोनों के बारे में? सर, वो दोनों दिखने में बड़े अजीब थे। अजीब दिखते थे? सर, रघु के फोन का सिग्नल 1 किलोमीटर के एरिया में बता। यहाँ से थोड़ी दूर आगे जेपी रोड शुरू होता है और उसे डिलीवरी भी यहीं कहीं दे रही है ना। सर, फोन का सिग्नल मिलना बंद हो गया है। क्या? कहाँ चला गया? सर, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ये रास्ता तो बंद है। एक काम करो, पीछे यूटर्न लो ना और यहाँ दाईं ओर से निकालो गाड़ी, जल्दी। और बताओ। सर, ऐसे पैसेंजर मैंने अपनी कैब में पहली बार बिठाए थे। क्यों? ऐसा क्या हुआ? वो दोनों बड़े अजीब थे, किसी कोड भाषा में बात कर रहे थे। कैसी कोड भाषा? बड़ी अजीब सी भाषा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। चाइनीज में कुछ बोल रहे थे क्या? पता नहीं सर, एक भी शब्द पल्ले नहीं पड़ रहा था। मुझे यहाँ वहाँ रुकने को कहते थे और हर दुकान पे रुकते हुए गए थे। अच्छा, कहाँ से उठाया था तुमने उन दोनों को? अंधेरी से। और आखिरी बार कहाँ छोड़ा? बेंड्रा हाईवे के पास एक सुनसान जगह पे। मतलब? वहाँ आसपास कुछ भी नहीं था, ना कोई दुकान थी ना कोई मकान था, कुछ भी नहीं था सर। मैंने उनसे कहा भी, यहाँ क्यों उतर रहे हो? बोले अपने काम से काम रखो बस। सर, ये भी अजीब है, वो सुनसान जगह पर क्यों उतरे? अजीब अजीब कुछ नहीं पंकज, लगता है वो दोनों वहीं कहीं छुप कर बैठे हैं, वहीं सुनसान जगह पर। ओह नो, ये कैसे हो गया? लगता पेड़ से टकराने से आग लग गई। एक काम करो, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ जल्दी। बोलो। यहीं पे उतारा था साहब। यहीं पे उतारा था? जी सर। सर, यहाँ तो सचमुच कुछ भी नहीं है। हाँ मैडम, इसी बात से मैं भी हैरान रह गया। तो फिर यहाँ से कहाँ चले गए वो दोनों? यहीं पे कहीं छुप कर बैठे वो। और कहाँ? देखते हैं, तुम जाओ। थैंक यू। पूर्वी, कैबिन को अच्छी तरह से चेक कर लो। अगर रघु के अलावा कोई और भी था इस ट्रक में तो कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। अच्छा, देखो। ये ट्रक पेड़ से आके टकराई, इसमें आग लग गई और ट्रक को एक बस ये मामूली सा खरोच आया। ये कैसे हो सकता है? यहाँ दूर दूर तक कहीं भी टायर घिसटने का निशान भी नहीं है। अगर ये रघु एक्सीडेंट से पहले ही मर गया था तो ऑब्वियसली वो ब्रेक तो नहीं मार सकता था, और अगर ट्रक में ब्रेक नहीं मारा गया है तो
ये जो नुकसान हुआ ये तो कुछ भी नहीं, मेजर इंपैक्ट होना चाहिए था। मामला कुछ और ही लगता है। केरोसिन किस पे ला दी सर? नीचे केरोसिन गिरा हुआ है चारों तरफ। केरोसिन? मतलब ट्रक में आग एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी है, किसी ने केरोसिन डाल के जलाने की कोशिश की है। हाँ सर, किसी ने रघु को पहले मारा और फिर इस सारे हादसे को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की। तो कैबिन में स्वाइप कार्ड मिला है, सीट के नीचे पड़ा था। स्वाइप कार्ड? ओह, इसका बारकोड जला नहीं है ठीक से। पता करो ये स्वाइप कार्ड कहाँ का है, किसी ऑफिस या होटल का हो सकता है। जरूर इसे कुछ ना कुछ पता चलेगा। पर हुआ क्या है? सारे घरों की लाइटें बंद क्यों हैं? सबको लगा होगा हम लोग आ गए, इसीलिए सब भाग गए। चुप रहो, अपने आप को समझते क्या हो? वो देखो, जाके पूछो उससे। अरे सुनो, क्या बात है भाई? अरे किसने हमको रोका? हम तो गाना गा रहे हैं। हम गाना गा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं। अरे भाई, क्यों गाने की टांग तोड़ रहे हो? गाने की टांग तोड़ रहा हूँ? मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। अगर मैं तुमको सुनाता तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते। अरे मैं हीरो बनने के लिए आया था, लेकिन दुनिया वालों ने मुझे हीरो नहीं बनने दिया, मुझे सिंगर बना दिया। और तुम कहते हो मैं गाने की टांग तोड़ रहा हूँ? मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। सिंगर बाबू एक सेकंड मेरी बात सुनिए। सिंगर बाबू एक सेकंड, ये बताओ इस बस्ती के सारे घरों की लाइट्स क्यों बंद है? अबे सर्किट, समझा इसको, बीच में टांग अड़ाने का नहीं, वरना मैं शुरू हो जाऊंगा। मगा रे सा नि सा रे गा मा। चुप, हम लोग सीआईडी से है और ऐसे गाना गाएंगे कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। सीआईडी से? आई सी आईडी सीआईडी सीआईडी सारे उतर गए। चुप करो और जो पूछ रहे हैं साफ साफ बताओ। ये सारे घरों की लाइट्स क्यों बंद है? कहाँ गए सब लोग? अरे मैडम, वो क्या है कि चाल के पीछे नाचने गाने का प्रोग्राम हो रहा है, वो क्या कहते हैं लावणी, तो सभी लोग वहां गए। और क्या? चलो वहीं पर होंगे वो। भाई और बहनों और यहाँ इकट्ठे हुए सारे बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ी दावत देना चाहता हूं। मैं खाना खिला रहा हूं। मैं देखिए, आज मैं इतना खुश हूं क्यों? क्योंकि आज मेरे पास बहुत पैसा आया है, बहुत पैसा। इसलिए आज हम सब मस्ती करेंगे। क्या बॉस, मेरे पैसे कहाँ से आए अचानक से? कितना खर्च कर रहे हो? तुम उस बिजनेसमैन अक्षित को जानती हो ना? नाम सुना है ना उसका? कौन? वो बेचारा जो कल मर गया? वही जो कल मरा, वो बिजनेसमैन अक्षित नाम है उसका। हाँ। उसने पता है मेरे पास 50 करोड़ रुपए दिए थे। क्या बात कर रहे हो? 50 करोड़ रुपए रखने के लिए। अब वो मर गया तो 50 करोड़ रुपए से अमीर मैं बन गया। आप तो बड़े लकी हो बॉस। पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है, इसीलिए तो पूरे शहर को पार्टी दे रहा हूँ। बॉस, इतने पैसों का आप करोगे क्या? हाँ बॉस, 50 करोड़ रुपए गिनते गिनते हाथ दुखने लगेंगे। कुछ हाथ नहीं दुखेंगे। अरे ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे। तुम सबको 2-2 करोड़ दे दूंगा। 2 करोड़? बहुत साहब महान है। हमारी आंखों में तो आंसू आ गए। सच्ची बॉस। आप अक्षित को कैसे जानते हैं? और इतना पैसा उसने दे कैसे दिया तुम लोगों को? इतने पैसे उसने दे कैसे दिए, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो?
क्योंकि वो पैसा हमारा है। और वो पैसा आप लोगों का कैसे? ज्यादा बकवास मत करो, ये बताओ कि पैसा कहाँ है। अच्छा, गुस्सा मत करना भाई, तुम बता दे पैसा कहाँ पर है। इसके लिए आपको हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो चलना पड़ेगा अभी, इसी वक्त। बाला भाग, पकड़ो उसे। तो तुम दोनों वो बेरूपिया हो जिन्होंने अक्षित को मारा और उसके बीवी को मारने की कोशिश की। हाँ? नहीं सर, हमने कोई खून नहीं किया सर। हाँ सर, हम तो बस छोटे मोटे चोर हैं। कौन से पैसे, किस तरह के पैसे मांगते थे तुम शाइना से? सर, मैं, अक्षित और कोई ना मिलके चोरी करते थे सर। क्या अक्षित चोर था? हाँ। हमने 6 महीने पहले अल्ट्रा बैंक लूटा था सर। अब निहारना बंद करो, अगर गार्ड उठ गया ना हम तीनों फंस जाएंगे। चोरी भी करते और डरती भी हो। देख अक्षित, जल्दी काम कर। चुप कर कोई ना, नहीं तो तेरी आवाज सुनकर गार्ड आ जाएंगे। ये 1.5 इंच मोटी स्टील का हैवी ड्यूटी लॉकर है, वो भी 3 पॉइंट लॉकिंग सिस्टम के साथ। मतलब कि इसे पूरी तरह खोलने के लिए इसे 3 बार खोलना पड़ेगा। अक्षित, क्या हो रहा है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हो गया तुझे? हाँ? कौन हूं मैं? तुम लोग कौन हो? कहां पे आ गया मैं? लगता है इसे एमनेस्टिया का झटका पड़ा है। कहीं तुम लोग छोड़ तो नहीं हो? मैं जा रहा हूँ पुलिस को बताने। ओए रुक, क्यों मारने और मरने पे तुला हुआ है? ले दवा खा। ये जब ज्यादा सीरियस होता है तो इसके साथ ऐसा ही होता है। इसको होश तो आ जाएगा ना? हाँ, दवा तो दे दी है। लो, आ गया होश में। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी करने आए हैं, घर बसाने नहीं आए। चलो काम करो। खुद तो शहर पे चला गया था, चिल्ला हम पे रहा है। मैं गया था शहर पे। झटका आया था तुझे एमनेस्टिया का। चलो।
मतलब अक्षित और तुम दोनों ने मिलकर अल्ट्रा बैंक लूटी थी। लूट के बाद हमने वो पैसा एक जगह छुपा दिया और 6 महीने बाद मिलके उसको बांटने का प्लान बनाया था। 6 महीने बाद जब हम वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे पैसे नहीं थे और अक्षित भी नहीं। और हमको अचानक से पता चला कि अक्षित एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। हम समझ गए कि उसने हमको धोखा दिया और सारा पैसा हड़प लिया। और इसलिए तुम अक्षित को धमकी भरे फोन कर रहे थे पैसों के लिए, है ना? नहीं सर, पहले हम उसे मिले पर वो हमें पहचानने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि उसे कोई पैसा से याद नहीं है। हम जानते थे कि उसको भूलने की बीमारी है, मगर इतनी भी नहीं कि वो हमको ना पहचाने। वो पैसे दबाने के लिए भूलने का नाटक कर रहा था। फिर हम उसे फोन पे धमकी देने लगे। वो घबरा गया और कल शाम में उस बिल्डिंग के पास बुलाया, लेकिन उसने हमारे ऊपर गन तान दी। पर हम दोनों ने उससे गन झपट ली और वो डर के मारे उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में भागने लगा। अक्षित, हमारी बात सुनो। अक्षित, सुनो तो सही। वहीं रुक जाओ। अक्षित, सुनो तो सही। नहीं। अक्षित, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें बस हमारा पैसा दे दो। पैसा? हाँ, पैसे। मुझे किसी पैसे के बारे में नहीं मालूम। देखो अक्षित, अक्षित, सच सच बता दो, हमारे पैसे कहाँ हैं? सर, हमने अक्षित को नहीं मारा। वो डर गए और डर के बिल्डिंग के टेरेस पे भागने लगे और वहां से गिर गया। शाइना को भी तो मारने की कोशिश की तुम दोनों ने। नहीं, हम जानते थे कि अक्षित के बाद शाइना से ही हमें पैसे मिल सकता है। हम उससे भी अपना पैसा ही मांगने गए थे, मगर वो ज्यादा ही होशियारी दिखाने लगी। चीखने लगी, चिल्लाने लगी और इसलिए हमने उसका मुंह बंद कर दिया। सर, हमें उसे मारना नहीं था। अगर मारना था तो हम उसे मार सकते थे। हमें सिर्फ अपने पैसे से मतलब था। सर, अगर इन दोनों ने अक्षित को नहीं मारा है तो फिर किसने मारा होगा? ये कोई और ही है, कोई और जो इन दोनों को फंसाना चाहता है। ज्यादा दिन नहीं छुप सकता हमसे, बहुत जल्दी हमारे शिकंजे में आ जाएगा। देखा तारिका, ये तो कुछ और ही खेल है। ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है सर। वैसी चौंकाने वाली बात सारुण के? बॉस, ऐसी बात है जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कौन सी नई बात है सालू के साहब? आप तो हमेशा चौंकाते ही रहते, आज भी चौंका दीजिए। पहले ये बताओ, ये फॉरेंसिक लैब में आप लोग किसकी लाश लेकर के आए हैं? इसकी लाश का क्या मतलब है? मैं ये पूछ रहा हूं कि लाश आखिर है किसकी? अक्षित की लाश। यही इस कहानी का पेंच है बॉस। क्या कहानी में पेंच भी है? जी हाँ, बहुत बड़ा पेंच है। और वो ये कि जिस लाश को आप अक्षित की लाश समझ करके ले आए हैं, वो दरअसल अक्षित नहीं, कोई और है। सारुखे, अक्षित बिल्डिंग के ऊपर से नीचे गिर के मर गया और उसे ट्रक ने कुचल भी दिया। बस उसी की लाश को हम यहाँ लेकर आए। बॉस, हमने अक्षित की सारी डिटेल्स अच्छी तरह से चेक की। अक्षित की हाइट थी 5 फीट 10 इंच और ये इस लाश की हाइट है 5 फीट 8 इंच। और दूसरी बात ये कि इस आदमी को मरे हुए करीब 32 घंटे हो चुके हैं। समझे आप? पूरा 1 दिन और 8 घंटे। अगर सर ये कैसे हो सकता है? अक्षित की मौत तो कल रात हुई थी। हाँ पंकज, इसका मतलब ये आदमी अक्षित से बहुत पहले मर चुका था। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूं। आइए, ये देखो बॉस, ये इस आदमी का पूरे शरीर का स्कैन है। और ये देखो, गौर से देखो, इसकी कार्टिलेजेस इसकी हड्डियों से अलग होने लगी हैं। और ऐसा तभी होता है जब इंसान को मरे हुए कुछ दिन हो जाते हैं। और ये आदमी गिरने से पहले ही मर चुका था, पूरे 1 दिन 8 घंटे पहले।
पर कोई इसे पहचान न सके, इसलिए जिसने भी ये किया इसका चेहरा भी बुरी तरह से कुचल दिया। इतनी बुरी तरह से कुचल दिया गया कि इसके चेहरे का रिकंस्ट्रक्शन भी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन सालू के साथ अक्षित के दोनों दोस्त बाला और कोयना उसके साथ थे और उन्होंने उसे नीचे गिरते हुए भी देखा था। और सर उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी अक्षित को गिरते हुए देखा था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि अक्षित की लाश बीच हवा में गायब कहां हो गई। सर ये तो जादू हो गया। टेरेस से गिरा अक्षित, पर जमीन पर बदलकर किसी और की लाश गिर गई। ये कोई जादू नहीं पंकज, सोची समझी साजिश है ये, सोची समझी साजिश। बोलो, ट्रक में से मिला वो स्वैप कार्ड, उसकी डिटेल मिल गए? कार्ड किसका है पता चल गया? गुड। सर ट्रक से मिला स्वाइप कार्ड जिस आदमी का है और रूम नंबर 301 में। 301? ये रहा 301। सर ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? देखते हैं। सर रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि कस्टमर अंदर ही है। इशिता काम करो, होटल के किसी स्टाफ को बुलवाओ, दरवाजा खुलवाते हैं। यस सर। सर हो सकता है इस सबके पीछे इस आदमी का हाथ हो। हाँ सर, ये जरूर गुनाह में शामिल हो गई, वरना इसका स्वाइप कार्ड ट्रक में कैसे मिलता? सर लगता है रिसेप्शनिस्ट ने झूठ बोला है। कमरा ढूंढो अच्छी तरह से, देखो कुछ मिलता है क्या, पता तो चले। देखो अक्षित, अक्षित। सर इसका मतलब सावंत के सर सही कह रहे थे, वो मरा हुआ आदमी कोई और ही था। ए, बाहर आ, बाहर आ। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, खुद को मारने का नाटक अब खत्म हो गया। दोबारा आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे अंकल? मैं तो बस लुका छुपी खेल रहा था। किसके साथ हैं? आप लोग मेरे साथ खेलने आए ना? चलिए अब आप लोग छुप जाइए और मैं आप लोग को ढूंढूंगा। मैं 10 तक गिनता हूँ, छुप जाइए छुप जाइए। 1 2 3। बस बस हो गया तुम्हारा नाटक, बाहर निकलो। बार बार मुझे डांट क्यों रहे? मुझे नहीं खेलना आप लोगों के साथ, आप लोग जाइए। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जाइए यहाँ से, मैं नहीं करूंगा। अक्षित, अक्षित। सर इसके दोनों चोर दोस्तों ने बताया था ना कि इसे भूलने की बीमारी है। अक्षित बाहर आओ। अक्षित अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, बाहर आओ। अक्षित। कौन है आप लोग? और ये क्या बदतमीजी है? बिना पूछे रूम के अंदर कैसे चले आए? तो ठीक हो गए तुम। क्या? अरे हैं कौन आप लोग? और क्या मतलब ठीक हो गए से आपका? हम लोग सीआईडी से हैं। तो क्या नाटक है तुम्हारा? हाँ? यहाँ छुप कर क्यों बैठे हो? क्यों मारा तुमने रघु को? और तुम्हारे मरने का क्या नाटक है? बताओ जल्दी। अंकल, आंटी ने कहा था मुझसे कि यहीं छुप के बैठे रहना, बाहर नहीं जाना, किसी से नहीं मिलना। आंटी?
कौन आंटी? कौन आंटी? आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मेरी आंटी को पता चलेगा तो मुझे बहुत डांटेंगी। सर, लगता है ये फिर से सब कुछ भूल गया। कौन आंटी? किसकी आंटी? अंकल, आपकी आंटी नहीं है, मेरी आंटी है। सर ये नाटक कर रहा है बचने के लिए। देखते हैं क्या नाटक है इसका और कौन आंटी है ये। अक्षित नहीं। अक्षित प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। अक्षित नहीं प्लीज अक्षित नहीं। सीआईडी सर, देखिए मेरा अक्षित बिल्डिंग से नीचे गिर गया। अक्षित नहीं है ये, अक्षित का पुतला है। अक्षित की आंटी, यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? प्लानिंग? आंटी? कैसे प्लानिंग? दुनिया के सामने अक्षित को मरा साबित करने की प्लानिंग। जबकि सच तो ये है कि अक्षित जिंदा है। इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया था कि तुम भी देखो कि क्या हुआ था उस दिन। गिरा अक्षित, मरा पड़ा था कोई और। क्यों? हुआ कुछ ऐसा था कि अक्षित भागता हुआ बिल्डिंग के टेरेस पर आया। ये तुम्हारी प्लानिंग थी। तुमने कहा उसे यहां भाग के आने के लिए। तुमने इसे यहां से कूदने को भी कहा। अक्षित अमनीजिया का मरीज था और वो तुम्हारी बात को मानकर नीचे कूद भी गया। ठीक नीचे रोड पर ट्रक जा रहा था। ट्रक कुछ सेकंड के लिए रुका। अक्षित टेरेस से कूदकर ट्रक में गिरा। शायना ने बिल्कुल अक्षित की तरह कपड़े पहने हुए आदमी की लाश रखी थी। शायना ने लाश को ट्रक से नीचे फेंक दिया और जिंदा हालत में अक्षित को लेकर वहां से निकल गए। क्यों? यही हुआ था ना शायना जी? हाँ सर। क्यों किया था तुमने ये सब? सर, मेरे पापा को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था और उसकी भरपाई के लिए हमें काफी पैसों की जरूरत थी। और तुम्हें पता था कि अक्षित के पास बैंक से लूटे हुए पैसे हैं? हाँ सर, मैं और अक्षित एक दूसरे से प्यार करते थे। अक्षित ने मुझे सब कुछ बताया था। मुझे यहाँ तक पता था कि अक्षित को अमनीजिया की बीमारी है और इसी बीमारी का फायदा उठाने की कोशिश की मैंने उससे शादी कर ली, उसका ब्रेन वॉश किया ताकि उसके पैसे अपने पापा को दे सकूं। और तुम्हें अच्छे से पता था कि भूलने की बीमारी की वजह से इस अक्षित को कुछ याद नहीं रहेगा। मुझे पता था सर, और अक्षित को कुछ याद ना आए इसके लिए मैं उसे गलत दवाइयां भी देती थी। तुमने अक्षित की मौत का झूठा नाटक रचा। बाला और कोई ना कोई यकीन दिला दिया कि इसकी मौत हो चुकी है और उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की। क्यों? सर, मुझे लगा था कि अक्षित को मरा हुआ जानकर वो मुझसे पैसे मांगना बंद कर देंगे। और इस अक्षित को तुमने होटल के कमरे में बंद करके रखा ताकि ये दुनिया के सामने ना आ सके। क्यों? है ना? हाँ सर, सारी दौलत अक्षित के ही नाम पर थी, इसलिए मैं उसे कमरे में बंद कर उसकी दौलत का इस्तेमाल करना चाहती थी। अपने फायदे के लिए तुमने एक बीमार आदमी का इस्तेमाल किया, कानून से इसके गुनाह को छुपाया। इसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। इन्फॉर्मेशन पक्की है, आज ही होने वाली यह डील। कुछ लोग बाहर पहरा दे रहे, अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है। पहले बाहर वालों को आराम से पकड़ते हैं, नहीं तो अंदर वाले होशियार हो जाएंगे।
तो पहले बाहर वालों को सुला देते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या है। रुक जाओ। बॉक्सेस चेक करो। खाली बॉक्सेस खाली? तो स्मगलिंग किस चीज की हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं स्मगलिंग का सामान लेके भाग गए वो लोग? बाहर कोई आया? कोई भी? जयवंती तुम लोग बॉक्सेस चेक करो, हम लोग देखते हैं। रुक, अबे रुक। कहाँ भाग रहा है? अब बता, क्या स्मगलिंग होने वाली है यहाँ पे? पर कौन है इसके पीछे? जयवंती, इस पर नजर रखो। जयवंती, जयवंती, तुम ठीक हो? हाँ सर। जयवंती, 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 पलटो सर। श्रेया, एम्बुलेंस को फोन करो। जयवंती, वो आदमी कहाँ? सर हमने उसे पकड़ के रखा था, वो चकमा देके निकल गए। सर एम्बुलेंस आ रही है। ठीक है, लाशों को भेजो फॉरेंसिक लैब, देखते हैं सारों के साथ क्या बताते हैं। जयवंती को उठाओ से। जिसने भी ये किया, ब्लास्ट करके उसने सारा सबूत मिटा दिया और फिर जिससे कुछ पता चलने वाला था वो भी भाग गया और बेचारी जयवंती घायल हो गई। वही तो। हाँ सच, कैसी है जयवंती? तबीयत? सर इलाज तो चल रहा है अभी भी,
डॉक्टर का कहना है कि हालत काफी गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। Damn it. किसी भी हालत में उस गैंग वालों को पकड़ना ही चाहिए, नहीं छोड़ेंगे हम उसे। या सोलंकी, जो लाशें मिली थी ब्लास्ट में से, उससे कुछ पता चला, कुछ मिला? बस एक लाश की पॉकेट में से छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला है। हाँ। हमने इस कोशिश में लगा हूं कि किसी तरीके से ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये है क्या, इस पे लिखा क्या है। और एक काम कीजिए, आप लोग ये प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन लीजिए। आइए बॉस। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? सचिन, जो कागज नष्ट हो गए हैं या पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, उन्हें पढ़ने की ये एक नई तकनीक है। यहां से रेज निकलेंगी, इस कागज पर जाएंगे और फिर इस कागज पर जो कुछ भी है वो हमें एनालाइज करके बताएंगे। और फिर इस पेपर की हर चीज अलग हो जाएगी, जैसे कि राख में से स्याही। और इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ था हमें उस कंप्यूटर पे दिखाई देगा। सालुंके साहब, ये सब आप जो बोल रहे हैं वो सीधे सीधे नहीं बता सकते क्या? हाँ, बता सकते। फ्रेडी, क्या है, ये जो कागज बर्बाद हो गया है, इस पर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ छपा हुआ है, ये मशीन हमें उसे पढ़ने में मदद करेगी। समझ में आ गया? आ गया समझ में। गुड। गॉड, ये तो रेलवे टिकट है। मुंबई अहमदाबाद, कल की तारीख। मतलब सर ये आदमी कल अहमदाबाद जाने वाला था? हाँ सचिन, लगता तो ऐसे ही है। पता लगाना पड़ेगा ये क्यों, किस लिए जा रहा था अहमदाबाद। मुंबई अहमदाबाद ट्रेन। जाने वाली मुंबई एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। ये लो, ट्रेन यहाँ सामने खड़ी है। आप भी ना भैया, खामखा कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे सिमरन, कहीं भी जाना हो 5-10 मिनट पहले पहुंचना अच्छा होता है, इसलिए मैं जल्दी करता रहता हूँ। और रास्ते में कहीं ट्रैफिक मिल जाए, कोई दूसरी बात हो जाए तो। लेकिन एक बात है भाई। अब क्या? मुझे भूख लग रही है। बेटा तोटू, अभी कुछ देर पहले तूने 1.5 किलो लड्डू और वो उतने सारे पोटैटो चिप्स खा लिए, वो सब हजम हो गया? अरे तो रास्ता इतना ऊपर खापर था, गाड़ी इतना हिल हिल के जा रही थी, सब हजम हो गया मेरा। अरे समोसा, समोसा, अरे समोसा, मेरी भूख और डबल हो गई। मैं जाके 10-12 ले लूं? कोई जरूरत नहीं है। वो तो क्या हो गया तुम्हें? अभी तुम घर से इतना खा के निकले थे, फिर खाने की बातें कर रहे हो। अरे डॉक्टर कहता है कि मेरा हाजमा अच्छा हो गया तो मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो उसमें बुरा क्या है? अभी कुछ नहीं खाना है, पहले ट्रेन में बैठ जाते फिर खाते रहना। हाँ सही कहा तुमने चिन्मय, चलो। परेशान हो गई हूँ। अरे गलती हो गई साहब, माफ करो। देख के चला करो तोटू, चलो। सॉरी। क्या हुआ? धक्का मारा मेरे को?
मेरे को धक्का मारा। ओ सुनो भाई साहब, मैं देख के चल रहा था, तुम आके टकराए मेरे बैगेज से। ये तुम्हारा लगेज है? मैं इधर ही खड़ा था, हिला तक नहीं हुआ इधर, तुम आके मेरे से टकराए। तो हिल सकते थे ना, देखा नहीं मैं आ रहा था। अरे कहाँ से देखता भाई, मैं तो अखबार देख रहा था, तुम देख रहे थे ना, तुम्हारे पास तो दो आंखें हैं भाई। बस अपना मुंह बंद करो वरना पुलिस को बुलाऊंगी। ए मैडम, मेरे को जानते नहीं कौन हूँ मैं, पुलिस से डरता नहीं हो, जो करना हो कर लो तुम। अच्छा तो पकड़िए, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। अरे पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। समोसा या कुछ लायो खाने के लिए? तू क्या खर्चा पानी खाने को, तो को कुछ नहीं बोलना। भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब आप चलिए मेरे साथ। क्या क्या हो गया? अरे चलिए तो। अरे मैडम कहाँ खींच जा रहे? सुनिए तो सवेरे से। इधर आइए, इधर आइए। ये देखिए, ये आदमी बेवजह हमसे लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। शरीफ लोग देखे नहीं कि उलझ पड़े। भाई साहब क्या रहा है, मैं डरने वाला नहीं हूँ। फोन ले रहा हूँ, ट्रेन देख रहा हूँ, तू बीच में आ गया है। अरे भाई साहब क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप लोग? क्यों लड़ाई कर रहे हो? लड़ाई इसने शुरू की थी, मैंने नहीं। धक्का इसने मारा है। एक सेकंड, आप लोगों को ट्रेन पकड़नी है ना? पकड़नी है। अरे हम ट्रेन पकड़ने ही जा रहे थे, ये आदमी बीच में आ गए। अभी ट्रेन जाने का टाइम हो गया, आप लोग ट्रेन पकड़िए, जाइए। अरे समोसा लेने का टाइम होगा ना? तो मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ, ट्रेन जाने का टाइम हो गया, वरना छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे भी ये ट्रेन पकड़नी है, लेके चलो। चलिए आप लोग। देखिए डॉक्टर साहब, उसकी तबीयत के बारे में हर घंटे रिपोर्ट चाहिए मुझे, प्लीज, हर घंटे। ओके? हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन था, बता रहे थे जयवंती की तबीयत अब भी नाजुक है, अगले 48 घंटे उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस आदमी की लाश मिली वो शायद इसी ट्रेन से जाने वाला था, है ना? क्योंकि उसके घर से जो रूट मैप मिला है वो इसी ट्रेन के रूट का है। देखो, दोनों स्टेशंस के बीच में वो क्रॉस भी मारा है। सर निखिल छुपे हुए कैमरा से हमें पैसेंजर्स की फोटोज भेज रहा है सर। गुड सर, अब तक 35 लोगों की फोटो भेजी है उसने। उन सब फोटोज को हम अपने क्रिमिनल डेटाबेस में मैच करके देख रहे हैं। ठीक है, ये 2 फोटोग्राफ्स मैच हो गए? हाँ सर, मनोज और अरविंद। मनोज और अरविंद, मतलब सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। टीटी साहब, क्या हुआ हमारे टिकट में? हमने तो बाकायदा फार्म भर के टिकट निकलवाया था। दिक्कत कुछ नहीं है एक्चुअली, ये जो 55, 56 नंबर सीट है आप दोनों से पहले किसी और के नाम में लॉट थी। आगे बैठ के बात करते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, सब देख लेंगे। टीसी साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने उसी एजेंट से टिकट लिया है, मैं पिछले कई सालों से उसी से टिकट लेता आ रहा हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले किसी ने देखा नहीं इसलिए पता नहीं आपको, अब इस बार देखा है तो बता रहे हैं। अब सीट में जिसका नाम है, जो इस लिस्ट में लिखा वही बता रहे हैं, सब कंप्यूटराइज्ड है। सर ठीक से देख लीजिए ना, इसमें साफ साफ लिखा हीरा लाल, ये देखिए। अच्छा खासा इस ट्रेन में आकर खड़ा था और ये मुसीबत आकर खड़ी हो गई। अक्सर कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, इस चक्कर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। ये कंपार्टमेंट है आप सबके लिए, टिकट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको चेक करने के लिए यहाँ बिठा देते हैं। बैठिए। और आपका नाम अरविंद? और मैं मनोज। हाँ मनोज, दिखा है, टिकट है मेरे पास। और आपका नाम अरविंद? हाँ जी। अब दोनों यहाँ बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम दोनों की नई टिकट बनेगी, ठीक है? मैं आता हूँ। अरे ओ टीसी भाई, अरे किधर जा रहे हो भाई? हमको कितनी देर से इधर बिठा के रखे हो? अभी अब बोला था ना सब ठीक हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा भाई? चिल्लाओ मत, रेलवे का काम है, आराम से होता है। बैठो इधर, कोई दिक्कत है क्या इधर? अरे बहुत दिक्कत है, इतना बढ़िया हवा आ रहा है, बैठो ना इधर। अरे हवा नहीं आ रहा, हमारा काम होना मांगता है। काम हो जाएगा ना, अभी एक तो गलत नाम से आया,
अरे काम से आया हमको भाई, हमारा टिकट हमारा है, क्या कर रहा है टीसी? तुम अपना काम करो भाई। बैठो, मैं आ रहा हूँ। मैं जाओ जाओ अपना काम करो ना। क्या करो। कर रहा है ये टीसी पता नहीं। भाई साहब देखो, मेरा एकदम जायज टिकट है, जायज, फिर भी इतना परेशानी दे रहा है भाई, कमाल है यार। मेरा टिकट भी ले गया। अरे आपका टिकट भी ले गया भाई, हमारा टिकट भी लेके गया। ये कहीं हम लोग का टिकट दूसरे को बेच तो नहीं देगा ये टीसी? अरे संभाल के, अरे टोटो कैसे? अरे ध्यान से, आराम से ये। अरे संभाल के बैग। अरे अरे नीचे रख। कब सीखेगा तू? अरे यहां से डाल। जा जा भैया, जाओ आप अंदर। भाई साहब, आपका उधर कुछ गिर गया है। हाँ हाँ अरे क्या भाई, काहे को इतना टेंशन ले रहे ले आप? रेलवे में ऐसा होता है भाई, सफर में सफर करना पड़ता है। तू अपने काम से काम रख। काम ही कर रहे भाई अब तो। क्या जा कह रहे हैं आप? मैं भाई साहब अहमदाबाद जा रहा हूँ। अहमदाबाद? अरे बहुत अच्छी जगह है भाई, मैं भी काइट फेस्टिवल में गया था एक बार। अरे पर ये टीसी कहाँ रह गया भाई? आपको जाने का है? नहीं भाई साहब, मेरे को नहीं, आप जाइए। मैं जरा हाँ, आपका काम हो जाएगा। टीसी ने मुझे दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है। हाँ, वो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ है। ठीक है, आप परेशान मत होइए। चाकू? मैं जरा अरे दादा, बैठ जाओ ना, कहाँ टहल रहे हो यहाँ पर? अरे मैं टहल नहीं रहा हूं, मैं कसरत कर रहा हूं। डॉक्टर ने मुझे रोज 10,000 कदम चलने के लिए कहा है। अंकल, डब्बे में क्या है? वड़ा पाव, डोसा, पराठा, क्या? मेरे डब्बे में सलाद है। सलाद है? तबीयत खराब है। देखिए, मेरे दादाजी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ सलाद ही खाते हैं। नहीं, सलाद खा रहे इसलिए मैंने पूछा कि तबीयत तो ठीक है। आपके डब्बे में क्या है? तो भूख लग रही है ना? बहुत भूख लग रही है। देखो, अभी किसी स्टेशन पे कोई खाना बेचने वाला आएगा ना, तो तुम्हारे लिए कुछ ले लेंगे। पक्का? हाँ पक्का। वैसे भी मेरा छोटा भाई कितना पतला हो गया है। सिमरन, ये तुम ना इस तोते को बर्बाद करके रहोगे। हाँ? ये दुबला हो गया, ये दिन ब दिन फैलता जा रहा है। क्या? चलो उठो, चलो मेरे साथ। नहीं, चलो टहल के आते हैं। मुझे डरना अभी नहीं तक है। तो अकेले टहल रहे थे जनाब, अब इसको भी टहलाएंगे। अरे भाई साहब, बैठ जाइए ना आराम से।
ये सब लंबा चलने वाला है। 10,000 कदम। अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास खाने के लिए कुछ सामान है। क्या? हाँ, ये पकड़ो। सब मैं खा जाऊंगा। अरे तो रुको रुको रुको, मैं तुम्हें टिश्यू दे रही हूँ, पहले अपने हाथ साफ करो। तुम्हें पता है गंदे हाथों में कितने कीटाणु होते हैं? हाँ? इसीलिए कभी अकल नहीं आएगी। हाँ? ये खुद भी तो अपना ख्याल रख सकता है, सब तुम्हें बताओगी तो ये कब सीखेगा? भैया ये मेरा छोटा भाई है, मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? बहना मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ इसका, मैं बड़ा भाई हूँ। बेटा बैठ नीचे। मगर आप मर्द हो और मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन मुझे तो जब पेट में दर्द होता है, जब मुझे खाने को नहीं मिलता है तो मुझे दर्द हो रहा, मुझे खाना है। हाँ, रुको रुको रुको, मैं टिश्यू दे रही हूँ, रुको। ये लो टिश्यू लो। अरे हाथ साफ कर। सॉरी आप इधर बैठ जाइए। आप इस पे बैठ जाइए। ये आप इधर बैठ जाइए। अरे टीसी साहब, मान लिया हमारे पास सही टिकट नहीं है। सही चीज है हमारे पास, ये देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए ना। पैसा दिखा रही हो मुझे? आप मुझे रिश्वत दे रही हैं। इतने साल की ड्यूटी में किसी ने मुझे, अगर आप लेडीज नहीं होती ना तो मैं नीचे फेंक देता आपको। अरे इतने नाराज हो रहे हैं आप? आपको बाद में देख लूंगा। मैं अभी हमारा टिकट क्या गया? आपका टिकट सिस्टम मत करिए आप मुझे। अरे जा इधर से, काम कर अपना। काम क्या पड़ रही है आप सब? बात करने का तमीज नहीं है इसको भाई, पता नहीं किसने रख लिया इसको। गवर्नमेंट ने रख लिया। भाई साहब, हमारे पास तो सही टिकट है नहीं। आपको क्यों लेकर आए टीसी साहब? अपने काम से काम रखो ना। अरे हम अपने काम से काम ही रखते हैं, हमें दूसरों से क्या लेने देना? क्यों भाई साहब? काम रखा, इतना पूछ लिया तो इतना बिगड़ रहा है। औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। खामखा बिगड़ रहा है। अरे नहीं बताना, मत बताओ फालतू में। बैठना ही नहीं यहाँ पर। हाँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। कितनी गर्मी है। अरे रे, फैन चलेगा तो गर्मी नहीं लगेगी ना। कितनी गर्मी है। साहब, मैं यहाँ बैठ सकती है? अरे बिंदास बैठो ना भाई, आपका सीट है। शुक्रिया शुक्रिया।
वैसे आप जा कहाँ रही? सब अपना क्या है, ये ट्रेन जिधर ले जाएगी उधर चले जाएंगे। अरे क्या बात है बहुत जोक मारती है आप। सर इसमें लिखा है कि बकरा खुद ब खुद मेरे पास आ गया। जिधर ट्रेन ले जाए उधर चले जाए। वैसे इस आदमी के पास चाकू है और ये इसको मारने वाला है। क्या? जिधर ट्रेन ले जाए। सर सभी पैसेंजर्स की फोटोज मिल गई हमें। उन 2 फोटोज के अलावा और कोई मैच मिल गए? हाँ सर, इन 2 फोटोज के अलावा ये 10 फोटोज और मैच कर रही है, मतलब कुल मिला के 12 लोग सर। सचिन, जरूर इनमें से कोई ना कोई तो उस गैंग के मेंबर्स हैं। सर ट्रेन जल्दी क्रॉस मार्क पे पहुंचने वाली है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा कि वहां पे क्या होने वाला है, कोई ड्रग डीलिंग या फिर किसी और तरीके की डीलिंग। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उस ट्रेन में जितना भी सामान है, जितना भी लगेज है, सब चेक करना चाहिए। बस डर सिर्फ इसी बात का है कि ड्रग्स से ज्यादा खतरनाक कुछ और प्लानिंग ना हो। आपको क्या लगता है सर, ये मुजरिम किस तरह की प्लानिंग कर सकता है? वही तो जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए सचिन, जल्द से जल्द वही पता लगाना चाहिए। लेकिन प्लानिंग कुछ भी हो, ट्रेन में ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। ट्रेन में मासूम पैसेंजर्स हैं और साथ में हमारे ऑफिसर्स भी। भाई साहब, आपके बैग में कुछ खाने के लिए होगा? मुझे बहुत भूख लग रही है। दादा मुझे बहुत भूख लग रही है, कब से बोरा चिपना उधर के कुछ खाते हैं। टोटो मेरी समझ में नहीं आता तेरा ये पेट कैसे भरेगा। अब कुछ देर पहले तूने 1.5 किलो लड्डू और उतने सारे चिप्स के पैकेट खाए। ये खाने के लिए बोलते हैं यार। चलो हाँ। इनको भी अभी जाना था। सुनिए ना, मेरे साथ बाथरूम चलेंगे प्लीज? नहीं नहीं। अच्छा तो आपकी बेटी को भेज दीजिए। बहू है हमारी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सुनो, मेरे साथ जरा बाथरूम चलो ना। क्या है ना, उधर अजीबोगरीब लोग रहते हैं, बहुत अजीब लगता है। चलोगी? हाँ प्लीज। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा अच्छा, सास ससुर बैठे हैं तो शर्मा रही है। मैं अब जाऊं? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आ जाओ चलो। सुन, किसी से बात भी मत करना, अगर जरा भी मुंह खोला ना तो तेरे बाप को मार देंगे। बैठो इधर, आप इधर आओ। आप उधर बैठ जाओ। क्या टीसी साहब सब लोगों को ठूसे जा रहे हो? कोई सीट का इंतजाम करोगे कि नहीं? कर रहे हैं। वही तो, आखिर चल क्या रहा है सब? लाला के सबको भरे जा रहे हो, आखिर बात क्या है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रेलवे का काम है, थोड़ा टाइम लगता है। सबका दूसरा नया टिकट बनेगा, वक्त कंप्यूटराइज है, वक्त लगेगा। और बैठो आप लोग, हवा खाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। मैं आता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हम लोग को यहाँ बिठा के कहाँ जा रहे हो? सर पूरी ट्रेन में इतने लोग सस्पिशियस थे। और जाके बैठो, टनल आने वाला, गिरिरा जाओगे, जाओ बैठ, जाके जाओ। टनल?
मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम इन लोगों के बारे में और क्या जानती हो? वो मैं बात ये है कि क्या? अभिजीत सर, सर क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। खून? हाँ? सर ये खून, ये खून कैसा? कुछ नहीं, वो थोड़ा घाव लग गया है। घाव? सर काफी खून निकल रहा है सर। मैं दया सर को बताती हूँ। नहीं, दया को कुछ नहीं कहना। बिना वजह शोर शराबा हो जाएगा और मुझे सतर्क हो जाएगा, पता नहीं चलेगा प्लान का। सर आपको अगर नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। सर ये हुआ कैसे? वो अरविंद उसके ललित के पीछे गया तो चाकू मारने लगा और आप बीच में आ गए? हाँ। सर अब क्या करें? अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गए। अभी कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं उसको ढूंढ, तुम ललित पर नजर रखो, मैं देखता हूँ। सर सुनिए तो। सर एसीपी सर ने क्या कहा बाइक के बारे में? एसीपी साहब ने कहा कि वो गोलीबारी करने वाली गैंग ड्रग डीलिंग का काम भी करती है। उस बैग में ड्रग हो सकता है, हमें किसी तरह से उस बैग को चेक करना है। ये मेरी बहन यहाँ पे बैठी थी, कहाँ गई? वो तो बाथरूम गई है, लेकिन बहुत देर हो गई, लौटी नहीं वो अभी तक। देर हो गई? पंकज, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, तुम यहीं रुको, मैं जाके देखता हूँ। सर ठीक है? मैं ठीक हूँ। पानी? सब पानी। सब वो आदमी मिला? अरविंद? नहीं, वो लेकिन मैंने उसकी फोटो सबके पास भेज दी है, किसी न किसी को दिख जाएगा। सर आप आराम कीजिए। अब मैं किसी से फर्स्ट एड किट मंगवाती हूँ। नहीं, बाथरूम में जाके बैंडेज लगा लिया, मैंने बांध लिया इसको। सर खून अभी भी आ रहा है सर। ये बंद हो जाएगा पूर्वी। सर तुम एक काम करो, तुम इन पे नजर रखो, मैं इस तरफ देख के आता हूँ। सर आप आराम कीजिए, मैं देखती हूँ। नहीं, आराम करने का टाइम नहीं है, तुम इन लोगों पे नजर रखो, मैं देखता हूँ। सर आप 5 मिनट आराम कर लीजिए, फिर आप जाइए। 5 मिनट? ओके। सर संभाल के। श्रेया, दरवाजा खोलो। तुम ठीक हो? ये कहाँ चली गई? उस औरत ने तो कहा था कि वॉशरूम गई है। फोन कर लेता हूं। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ये क्या चक्कर है?
श्रेया का ईयररिंग और ईयरफोन, लगता है उससे कुछ हुआ है। पूर्वी का एसएमएस, अभिजीत सर को चाकू लगा है। वो चाहते नहीं है कि आपको ये बात पता चले। अभिजीत क्या हो? कैसे हुआ सब? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ यार, बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, पूर्वी ने मुझे सब कुछ बता दिया, तुम्हें चाकू लगी है। सॉरी सर, आपका जख्म काफी गहरा है। चलो उठो। कहाँ? अगली स्टेशन पे तुम उतर रहे हो। पूर्वी एम्बुलेंस को फोन करो और उसे कहो अगले स्टेशन पे आने के लिए। सर नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा ना, तुम ठीक नहीं हो। उठो। हेलो, एम्बुलेंस? यार मैं तुम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता, और इस हालत में मैं तुम्हें ट्रेन में रहने नहीं दूंगा। चलो। अरे भीड़ भाड़ बहुत है यार, संभाल के यार। अभिजीत यार, तुम जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर तुम खुद नहीं उठोगे ना तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा। उठो। तुम्हारे आगे किसकी चली है यार? आ जाओ, उठो। आ जाओ। चलो। अरे यार दया, छोटा सा गाँव है यार, इसकी वजह से मिशन बीच में छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो जरूरी है मैं वो कर रहा हूँ। अरे जरूरी ये मिशन है यार। तुम्हारा ठीक होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, समझ गया। मैं चला जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें एम्बुलेंस में बिठा कर आऊंगा। अरे तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो। अरे यार, तुमसे तो जीतना ना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हें किसी बात के लिए मनाना और भी मुश्किल हो गया। यार तुम्हें क्या लगता है तुम्हें खाली जिद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता? दर्द हो रहा है। चलो। यार ऐसे बीच में छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा यार। अभिजीत चिंता मत करो, पहले इस घाव का इलाज करो, फिर वापस आ जाना। फोन करना मुझे। ओके। मानोगे नहीं, ध्यान रखना, खतरनाक लोग हैं। चलो। फोन करता हूँ। हाँ। बता रहा था, ये जो मेरी बहन है सिमरन, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना कमाल का खाना बनाती है भाई साहब, कि मतलब आप तो पागल हो जाओगे। अगर उसके हाथ का खाना खा लिया ना एक बार,
पागल हो जाओगे आप लोग सब लोग। डोसा, वड़ा, इडली, गुलाब जामुन, जलेबी और कड़ी। अरे कड़ी इतना अच्छा बनाती है भाई साहब, पता नहीं किससे सीखी है। आपको पता है उसके हाथ की अगर कड़ी आपने खा ली ना तो 2 दिन तक आपके मुंह से और हाथ से उसकी खुशबू नहीं जाएगी। श्रेया का चश्मा? चटनी, क्या चटनी बनाती है? प्याज की चटनी बनाती है, खोपरे की चटनी बनाती है, और लहसुन की चटनी बनाती है, और वो शेजवान चटनी भी बनाती है, चाइनीज चटनी। मैं बाथरूम होके आती हूँ। अरे अभी तो गई थी ना। उस वक्त कोई अंदर था तो मैं वापस चली आई। ठीक है बेटा, जाओ लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना है। जाओ। हाँ हाँ ठीक है। मैं जरा वो खाने पीने का देख के आता हूँ, क्या सिस्टम है कैंटीन कैंटीन का। कितना खाता है ये आदमी? 1.5 किलो लड्डू, 7 पैकेट चिप्स। अभी बीच में भी ना जाने क्या खा के आया, अब फिर खाने चले गया। रुको, मेरे साथ बात। निको, तो तुम्हारे साथ ना 24 घंटे गाया को छोड़ना चाहिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। दादा मुझे जल्दी चलो, मुझे इतना सारा ऑरेंज जूस पी लिया मैंने। कब बड़े हो गए तुम? हाँ? क्या बात? अरे दादा, ये लड़की मुझे बार बार यहाँ आने के लिए इशारा कर रही थी, और ये सिमरन के बारे में कुछ बताना चाहती है। क्या जानती हो तुम सिमरन के बारे में? ये तो सिमरन का चश्मा है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? कहाँ है वो मेरी मदद ही करना चाहती थी, इसीलिए मुझे यहाँ वॉशरूम के पास लेके आई। फिर क्या हुआ? हम बात ही कर रहे थे कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं एक CID ऑफिसर। तुम इन लोगों के बारे में और क्या जानती हो? वो मैं बात ये है कि क्या अचानक टनल आ गया और अंधेरा हो गया, और जैसे ही हमारी ट्रेन ने टनल को क्रॉस किया मैंने देखा कि वो क्या देखा? वो कुछ लोग उन्हें बोरी में बंद कर रहे थे। उसे चोट तो नहीं लगी थी? ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो बेहोश थी, लेकिन हाँ बोरी पे खून था। एक मिनट, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए, हम आपसे बाद में बात करेंगे। हाँ। हाँ सर, श्रेया का कुछ पता चला? शायद श्रेया को। पंकज, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, हमें पहले से ढूंढना होगा। 2 लोग उसे बोरे में डाल के ले गए। बोरे में? सर कहीं वो लोग वो बोरा नीचे? नहीं, ऐसे सोचना भी नहीं। एक काम करो, पूरे ट्रेन को छान मारो, देखो श्रेया कहाँ मिलनी चाहिए।
इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।